नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का सामान्य अध्ययन। टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपके उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं। उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आज के इस वीडियो में लिया है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वो कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? रेल बजट और केंद्रीय बजट कब अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? 2016 में अलग अलग प्रस्तुत किया गया था रेल बजट और केंद्रीय बजट को। और दोस्तों, संविधान में किस अनुच्छेद में बजट शब्द का जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 112 में बजट बताया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट बताया गया है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए दोस्तों, बजट शब्द का जिक्र संविधान में किया ही नहीं गया है। बजट शब्द का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। बजट की जगह पर किस शब्द का जिक्र किया गया है संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 112 में बताया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। बजट शब्द का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक। और वारेन हेस्टिंग ने दोस्तों 1814 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने प्रीवी काउंसिलर बनाया था। प्रीवी काउंसिलर अगर पूछा जाए किसने बनाया था, प्रीवी काउंसिलर अगर पूछा जाए किसने बनाया था, तो वारेन हेस्टिंग ने बनाया था। वारेन हेस्टिंग ने 1814 ईस्वी में प्रीवी काउंसिलर बनाया था। और दोस्तों, ब्रिटिश भारत के प्रथम आधिकारिक गवर्नर जनरल कौन थे? आधिकारिक गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो कौन थे? आधिकारिक गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। विलियम बेंटिंग ब्रिटिश भारत के प्रथम आधिकारिक गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग ब्रिटिश भारत के प्रथम आधिकारिक गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। और वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ICAR का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है दोस्तों। हरियाणा के गुरुग्राम में ICAR का हेडक्वार्टर है। और ICAR की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में ICAR की स्थापना की गई थी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो किस द्वीप पर पर्यटन यानी कि टूरिज्म को बैन कर दिया गया है? सेंटिनल द्वीप पर पर्यटन को वैध कर दिया गया है, अवैध कर दिया गया है सेंटिनल द्वीप पर। और सेंटिनल द्वीप किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। सेंटिनल द्वीप कहाँ पर है? अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान द्वीप समूह पर सेंटिनल द्वीप स्थित है, अंडमान द्वीप समूह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? ये क्वेश्चन 2018 के यूपी पुलिस में पूछा गया था दोस्तों। ये करंट का क्वेश्चन था, तो सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? सिक्किम राज्य में 2018 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे दोस्तों। बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पहले प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और वित्त मंत्री की बात की जाए तो वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के शनमुखम चट्टी थे। आर के शनमुखम चट्टी थे। आर के शनमुखम चट्टी भारत के पहले आर के शनमुखम चट्टी भारत के पहले क्या थे? वित्त मंत्री थे आर के शनमुखम चट्टी। और ये सारे पहले थे, पहले गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा नदी पर है दोस्तों। नर्मदा नदी के तट पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और किस द्वीप पर अगर पूछा जाए तो किस द्वीप पर है? साधु बेट द्वीप पर है। कहाँ पर है? साधु बेट द्वीप पर है। साधु बेट द्वीप पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है? साधु बेट द्वीप पर है। और अगर पूछा जाए किस पर्वतमाला के बीच में है दोस्तों, तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। 182 मीटर है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई। कितनी है? 182 मीटर है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के किस हिस्से से पराग का उत्पादन होता है? पराग कोश से होता है दोस्तों। पराग कोश से पराग का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कौन सा जीवाणु होता है जो अंडाकार या गोलाकार होता है? कोकस होता है दोस्तों। कोकस जीवाणु होता है जो एक अंडाकार या गोलाकार जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 455 से 390 नैनोमीटर होती है। 455 से 390 नैनोमीटर। और दोस्तों बैंगनी रंग का जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य कितना होता है? सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उनमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग दूरी से सबसे ज़्यादा दूरी से दिखाई देता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन डैश का उदाहरण है? पायस का उदाहरण होता है दोस्तों। मक्खन किसका उदाहरण होता है? पायस का उदाहरण होता है मक्खन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो किसमें जल के 10 अणु नहीं होंगे? ग्लेबर्ट साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Na2SO4 Na2SO4.10H2 होता है ग्लेबर्ट साल्ट का रासायनिक सूत्र। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2 होता है। Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। और बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 होता है। Na2B4O7.10H2 बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है। और एप्सम साल्ट को ही दोस्तों सेंधा नमक कहते हैं। एप्सम साल्ट को ही क्या कहते हैं? सेंधा नमक कहा जाता है। सेंधा नमक कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? एप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? MgSO4 होता है। MgSO4.7H2 होता है। MgSO4.7H2 होता है। और एप्सम साल्ट को ही मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन में जल के 10 अणु हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल के 10 अणु हैं तीनों ऑप्शन में। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो है एप्सम साल्ट में जल के केवल 7 अणु हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
सर विलियम मुइर ने किया था। सर विलियम मुइर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? 23 सितंबर 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मुइर के द्वारा की गई थी। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? विलियम एमर्सन के द्वारा किया गया था। विलियम एमर्सन के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का डिजाइन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया? उत्तर प्रदेश राज्य का नेतृत्व किया। और जो पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी दोस्तों। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये अक्टूबर 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और इन्होंने 1963 से 1967 तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया इन्होंने, 1963 से 1967 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? योगी आदित्यनाथ चुने गए थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ चुने गए थे मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? सारस हैं। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी हैं। अगर बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पेड़ वृक्ष कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो अशोक हो जाएगा दोस्तों। अशोक का पेड़ उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। और राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु है। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल की बात करें तो क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा दोस्तों पलाश। पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य के फूल हैं। और फल की बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय फल की, तो राजकीय फल क्या हो जाएगा? राजकीय फल आम है दोस्तों। आम उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो मछली और तीर कमान है। क्या है? मछली और तीर कमान। मछली और तीर कमान है। मछली और तीर कमान, मछली और तीर कमान उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली और तीर कमान। और मछली और तीर कमान जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इसे 1983 में 1983 में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? वर्ष 1937 से 1950 के बीच उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश राज्य को संयुक्त प्रांत कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बनाया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। और 22 जनवरी दोस्तों 22 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बनाया गया। उत्तर प्रदेश कब बनाया गया? 22 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कर दिया गया। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया 22 जनवरी 1950 को। और दोस्तों 22 जनवरी आप याद रखिए, 22 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाएगा तो 22 जनवरी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश में करंट टाइम में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं वर्तमान में। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में। और उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो फेमस है दोस्तों? दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश का फेमस राष्ट्रीय पार्क है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है?
तो भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आगरा में किया जाता है दोस्तों। आगरा में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करें तो कौन सी नहर है? शारदा नहर है दोस्तों। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। और शारदा नहर की लंबाई की बात करें दोस्तों, शारदा नहर की लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर है। 350 किलोमीटर है शारदा नहर की कुल लंबाई, 350 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी? गठन कब किया गया था? 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया, बना था 9 नवंबर वर्ष 2000 में। उत्तर प्रदेश के कुल 13 जिलों को हटाकर 13 जिलों को मिलाकर उत्तर प्रदेश के कुल 13 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर बनाया गया था। और उस समय उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। कब बना था? वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पत्रता या फिर भाषा परीक्षण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा परीक्षण नहीं है दोस्तों। यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में भाषा परीक्षण नहीं होता है। भाषा परीक्षण नहीं किया जाता है यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशोमेध घाट पर किए जाने वाले दशोमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो किसने 10 घोड़ों की बलि दिया था? भगवान ब्रह्मा ने दिया था। भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। किसने दिया था? भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। कहाँ पर दिया था? दशोमेध घाट पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों परमवीर चक्र। परमवीर चक्र बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है। और परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? स्थापना कब की गई थी? परमवीर चक्र की स्थापना शुरुआत कब की गई थी? परमवीर चक्र की शुरुआत कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र की शुरुआत की गई थी। और परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा पहले व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया। और परमवीर चक्र में कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? 20 लाख रुपए दिया जाता है। परमवीर चक्र में 20 लाख रुपए इनाम दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसकी पुस्तक है? इस्माइल मर्चेंट की पुस्तक है। इस्माइल मर्चेंट की पुस्तक है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। सर फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। और जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। भाप इंजन का आविष्कार अगर पूछा जाए किसने किया था तो जेम्स वाट ने किया था। और लुइस एडिसन वाटरमैन ने किसका आविष्कार किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने किया था, लुइस एडिसन वाटरमैन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? यहाँ पर कंपनी होगा दोस्तों, सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क है जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयरा नहीं है, कोयरा एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है। और मध्य प्रदेश की बात अगर बात करें तो कौन सा राज्य आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर है जहां पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। सेकंड नंबर पर अगर पूछा जाए कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश है और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों? यूरो हो जाएगी। यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। और फिनलैंड की जो राजधानी है क्या है दोस्तों? फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है फिनलैंड की राजधानी, हेलेंस्की है। और यूरो क्या है? यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। यूरो क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। डॉलर कहाँ की मुद्रा है? डॉलर यूएसए अमेरिका की मुद्रा है। और पौंड कहाँ की मुद्रा है? ब्रिटेन देश की मुद्रा है। पौंड कहाँ की मुद्रा है? ब्रिटेन देश की मुद्रा है पौंड। और रियाल कहाँ की है? सऊदी अरब की है दोस्तों। सऊदी अरब की है दोस्तों। रियाल कहाँ की मुद्रा है? सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी अरब की मुद्रा कहाँ है? क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करती हैं? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 13 अक्टूबर 1947 को सर जी रेडक्लिफ के द्वारा, किसके द्वारा? सर जी रेडक्लिफ के द्वारा, सर जी रेडक्लिफ के द्वारा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था 13 अक्टूबर 1947 को सर जी रेडक्लिफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग दोस्तों उत्तरी कोरिया की राजधानी है। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटलांटा नहीं है। अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। अटलांटा राजधानी है दोस्तों, जॉर्जिया की राजधानी है। अटलांटा किसकी राजधानी है? जॉर्जिया की राजधानी है अटलांटा। और जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम के अलावा लक्षद्वीप के लोग दूसरी और कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप के लोग और कौन सी भाषा बोलते हैं? महल भाषा बोलते हैं। एक महल भाषा है दोस्तों जो लक्षद्वीप के लोग बोलते हैं। मलयालम के अलावा महल भाषा भी लक्षद्वीप के लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तीसरे छत्रपति कौन थे? राजा राम थे। राजा राम शिवाजी के छोटे बेटे थे और ये तीसरे छत्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। घुमरा है दोस्तों, घुमरा ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है घुमरा। राउत नाच कहाँ का लोक नृत्य है? राउत नाच छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। राउत नाच कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह डैश तक कर दिया गया था। तो भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन 2018 में कितना कर दिया गया था? 5 लाख रुपए कर दिया गया था। 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। 2018 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो किन दो देशों के बाद भारत तीसरे स्थान पर है नारियल के उत्पादन में? इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत तीसरे स्थान पर नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो फिलीपींस है दोस्तों, फिलीपींस ये दूसरे नंबर पर नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है और इंडोनेशिया फर्स्ट नंबर पर नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत अपना तीसरे नंबर पर नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पहले नंबर पर इंडोनेशिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। तो कितनी महिलाएं शामिल थीं? संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थीं? 15 महिलाएं शामिल थीं। संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थीं। और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी दोस्तों? मुस्लिम महिला कौन थी? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। बेगम एजाज रसूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और ने की थी। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने किया था। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने। और इसके अलावा काकोरी रेल कांड में कौन कौन शामिल थे? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां के अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे इसमें। चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे इसमें। चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा और कौन था? राजेंद्र लोहड़ी थे। राजेंद्र लोहड़ी भी इसमें शामिल थे। राजेंद्र लोहड़ी भी काकोरी रेल कांड में शामिल थे। राजेंद्र लोहड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगरू देश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक हैं। तो बगरू कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। राजस्थान में है बगरू। कहाँ पर है? राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगरू कहाँ पर है? राजस्थान में है, जो कि हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।